अमीर गरीब की परवाह बच्चों को कहाँ होती है। सारे गांव वाले पलायन कर गए शहर की ओर। एक रमेशी था जो झूठी शान पर जी रहा था। बाढ़ में सारे खेत कटकर नदी में समा गए। आजीविका के लिए गरीबों का एकमात्र साधन खेती था, वो बचा नहीं तो लोग दूसरे राज्य के शहर में कारखाने में काम करने के लिए अपने परिवार के साथ निकल पड़े। रमेश, तुम भी चल ले हम लोगों के साथ। दोस्त, अब यहाँ क्या रखा है, क्यों फालतू शान दिखा रहा है कि गांव नहीं छोड़ूंगा। रमेश का दोस्त कपिल ने कहा। कपिल भैया तो ठीक ही कह रहे थे, महीने भर का अनाज बचा है, आगे क्या होगा। शंकर अभी छोटा है, 1 साल बाद पढ़ाई करेगा तो कहाँ से करवाएंगे। मेरे विचार से हम लोगों को सबों के साथ चलना चाहिए। रमेश की पत्नी गीता बोलती चली गई। सुबह बस की प्रतीक्षा में रमेश भी लाइन में अपने बीवी बच्चे के साथ खड़ा था। बड़े महानगर में पहुंचकर लोगों के रेलम पेल देखकर गीता डर सी गई। पहली बार उसे लगा बेकार यहाँ आई, इससे अच्छा अपना गांव ही था। फिर मन को समझाती ईश्वर ने यहाँ आने की प्रेरणा दी है तो कुछ अच्छा ही होगा। एक छोटे से कमरे को किराया पर लिया। कमरे में दिन भर बैठी रहती। बेटे शंकर के साथ इतनी उसमें उमस और गर्मी, एक ही कमरे में सोना, उसी कमरे में एक और खाना बनाना घुटन सी होती। गीता को अनजान शहर था तो दिन भर अंदर कुड़ी लगाए रहती। देर रात रमेश कारखाने से लौटता। जी तोड़ मेहनत करना पड़ा था उसको। आते ही साथ पैर धोता, खाता पीता, शंकर को प्यार करता और सो जाता। गीता रसोई समेटती, तब तक बाप बेटे सो चुकते। गीता पानी लेने सुबह जब चापाकल पर जाती, एकदम अकेली महसूस करती। उसको किसी से कोई परिचय नहीं हुआ। पानी लेने की होड़ में सब लोग लगे रहते। गीता अपने काम से मतलब रखती और पानी लेकर वापस आ जाती। उसी जगह पर डेली कमाने खाने वाले लोग रहते। पानी लाने के क्रम में एक महिला से एक दिन बात हुई। तुम मेरे बाजू वाले कमरे में रहने आई हो। हाँ, मेरा नाम रानी है, कुछ ज़रूरत होगा तो बोलना। लोगों से मिलजुल कर रह, नहीं तो तेरा दिल नहीं लगेगा। इधर मैं काम पर रही हूँ, आकर मिलती हूँ। और वो चली गई। शाम में रानी आई नहीं गीता से मिलने, बल्कि 1 सप्ताह तक वो ना दिखी। पानी लेने जाती गीता तो उसकी नज़र उसे खोजती। एक दिन दिख गई रानी। उसने मुस्कुरा कर देखा। कहाँ थी, बड़े दिनों बाद दिखी। मेम साहब के साथ उनके घर चली गई थी। मेम साहब मेरे बिना कहीं नहीं जाती। असल में उनके एक हाथ में लकवा है तो ज़्यादातर काम उसका मुझे ही कर देखना पड़ता है। 12 साल से उनका काम देख रही हूँ।